हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नई नेकलाइन के साथ। आज हम सीखने वाले हैं मटका शेप की एक नेकलाइन जो कि बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, लेकिन शेप थोड़ी सी अलग आएगी। तो किस तरीके से हमने शेप करनी है और किस तरह से कटिंग और मार्किंग करेंगे। यूजुअली जो आपका मटका या घड़ा होता है वो ऐसे शेप में आता है और हमारी नेकलाइन भी ऐसे ही शेप में हम बनाने वाले हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये शेप कितनी डीप देने वाले हैं। हम यहां से ज्यादा ब्रॉड रखना चाहते हैं या फिर नैरो रखना चाहते हैं। इस चीज को हम ज्यादा कर्वी दिखाना चाहते हैं या फिर थोड़ा स्मूथ रखना चाहते हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मटके की शेप की नेकलाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेपर पेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी पेपर पेस्टिंग निकाल लीजिए। अगर आपने पहले भी हमारे वीडियोस देखे हैं तो ये पीस आपके पास पहले से कट आउट होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी नेकलाइंस बनाने के लिए। इस नेकलाइन को बनाने के लिए हम जो नेक की विड्थ ले रहे हैं वो हमेशा की तरह एक बेसिक नेकलाइन में जो हम 3.5 लेके चल रहे हैं वही लेंगे। अपनी पेस्टिंग को खोलिए, कॉर्नर से इसमें 3.5 मार्क कीजिए ताकि आपका फैब्रिक वेस्ट ना हो। हम हर चीज को ऑन फोल्ड पे बनाते हैं, पर मैं आपका फैब्रिक वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको खोल के बता रही हूँ। सबसे पहले कॉर्नर पे आ जाइए। 3.5 की विड्थ ले रहे हैं तो 3.5 पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमें पट्टी काटने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये सिर्फ फैब्रिक को पिक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 3.5 लिया और 1 इंच पट्टी के लिए ले लिया। अब ये जो मार्क है यहां से हम पेस्टिंग को फोल्ड कर देंगे, ऐसे डबल कर देंगे। तो अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा निकलेगा ये उतना ही नहीं, ये हमारा वेस्ट नहीं होगा। अगर आपकी शीट बड़ी है तो आपकी शीट पूरी की पूरी अलग हो जाएगी और आपका यहां से छोटा सा या 1 इंच आधा इंच का जो कटआउट्स हमारे निकल जाते हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। इसलिए सिंगल पे मार्क करने के बाद फिर आप इसको डबल कीजिए। जितनी हमें पेस्टिंग चाहिए थी उतनी हमारे पास आ गई है। ये देखिए इतनी पेस्टिंग, यहां तक मेरी पेस्टिंग फोल्ड है, इतनी पेस्टिंग मेरे पास आ गई है। अब मैं अपनी नेकलाइन इस पर मार्क करूंगी। ये जो ऑन फोल्ड है ये अपनी साइड कर लीजिए, ओपन वाला सामने की साइड में करेंगे। अंदर से 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे क्योंकि 3.5 इंच की हमें विड्थ चाहिए। 1 इंच की हमने पट्टी निकालनी थी, 1 इंच का हमारा पट्टी यहाँ पे बची। ठीक है, अब इस 3.5 इंच से हम नेक की डेप्थ निकालेंगे। मेरी जो नेक की डेप्थ है वो मुझे 7 इंचेस लेनी है। हमने क्रॉस में डेप्थ मेजर की थी, आप भी क्रॉस, तो यहाँ पे हम मार्क भी क्रॉस में ही करेंगे। मेजरमेंट टेप को यहाँ कॉर्नर पे रखने के बाद हम ऐसे स्लांट में आएंगे और जहां तक हमारा 7 इंच का मार्क जाएगा उस कॉर्नर पे हम इसको मार्क कर देंगे। ये हो गई हमारी नेक की डेप्थ। अब एक सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। इस वाले पॉइंट से भी 3.5 इंच अंदर आके और इस वाले पॉइंट से हमें वेरीफाई कैसे करना है ये देखिए। हम यहां पे जो हमारा मार्क हमने किया ये वाला जो हिस्सा है इसको हम मेजर करेंगे कि ये कितना आ रहा है। ऊपर रखा मेजरमेंट टेप, ये मेरा 6.1 आ रहा है स्ट्रेट में। तो अब इस लाइन को भी स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे 6.1 तक ही मार्क करूंगी। फिर जो मेरा ये बॉक्स क्रिएट होगा ये एकदम एक्यूरेट होगा, ना ये वाली लाइन छोटी बड़ी होगी ना ये वाली लाइन हमारी छोटी बड़ी होगी। अब हम इसमें मटके की शेप बनाएंगे। मटके की शेप बनाने के लिए क्योंकि मेरा नेक जो है वो 7 इंचेस का है तो 2.5 इंच पे मैं आऊंगी नीचे डाउन। ये आप अंदाजे से भी आ सकते हैं, इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये वाली शेप आपको कितनी रखनी है और ये वाली शेप कितनी ब्रॉड रखनी है, ये आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
पर जब आप उसको शेप दें तो वो एक्यूरेट मटके की शेप दिखनी चाहिए। क्योंकि मेरा नेक 7 इंचेस का है इसलिए मैं 2.5 इंच डाउन आई हूँ। अगर आपका नेक 8-9 इंच तक का है, फ्रंट नेक इससे बड़ा कोई नहीं बनाता। अगर आप ये डिजाइन बैक के नेक पे बना रहे हैं तो आपका नेक 12 इंचेस तक भी जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको मटके की शेप दीजिएगा। आप अभी मेरा नेक काफी छोटा है, 7 इंचेस का है, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर से 2.5 इंच का डाउन लिया। और फिर हम, जैसे कि ये फ्रेंच कर्व है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, इसका यूज करेंगे। आप किसी और गोल चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज सच कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही यूज करना है। बट हाँ, अगर आप नेकलाइंस बनाने के लिए इसको अपने पास रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको नेकलाइन, आर्म होल्स कुछ भी क्रिएट करना हो, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाता है, किसी भी टेलरिंग शॉप पे आपको मिल जाएगा। हल्का सा कर्व दूंगी मैं यहां से, मुझे ज्यादा कर्व यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। पहले मैंने ऐसे रिवर्स कर्व दिया, उल्टा, बहुत ही कम, आधे इंच से भी कम का मैंने कर्व यहाँ पे क्रिएट किया है। आधे से भी कम है, आधे से भी 1 पॉइंट कम का कर्व मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं जो मेरा ये स्केल है इसको यहां रखूंगी, इस लाइन पे, इस लाइन से मैच करूंगी और इस लाइन से मैच करूंगी। बिल्कुल सीधा रखना है इसको। इसका जो बॉटम है वो यहां से टच होना चाहिए, इसका जो कर्व है वो इस लाइन से टच होना चाहिए, और जहां से ये वापस जा रहा है वो इस लाइन से टच होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स मैच होने चाहिए आपके। उसके बाद आपके मटके की शेप एकदम बढ़िया बनने वाली है। देखिए, अब क्या करना है, शेप बन गई। शेप बनने के बाद ये पट्टी हमने 1 इंच की रखनी थी, तो पूरे मटके के डिजाइन में हम 1-1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने ऊपर कॉर्नर से लिया 1 इंच, फिर थोड़ा सा नीचे जहां शेप चेंज हो रही है वहां आए, वहां से 1 इंच लिया, फिर जहां शेप चेंज हो रही है वहां आए, वहां से 1 इंच लिया। ये जो आपका मेजरमेंट टेप का एज है ये आपको ऐसे टेढ़ा ही नहीं रखना है, जहां जहां शेप चेंज हो रही है वहां वहां से मेजरमेंट टेप का एज आपका शेप के साथ मैच करना चाहिए। यहां से लिया, यहां आके 1 इंच लिया, यहां आके 1 इंच लिया, जहां जहां भी शेप चेंज हो रहा है, ताकि आपकी जो पट्टी है उसको भी एक मटके की शेप मिल जाए, या जो भी नेकलाइन आप बना रहे हैं उसकी शेप भी वैसी की वैसी ही निकल कर आए। हमारी किसी भी शेप की नेकलाइन होती है तो जब हम यहां से क्रिएट करने लगते हैं, पेस्टिंग की पट्टी जो होती है, स्ट्रिप जो होती है, तो उसको हम शेप के साथ साथ इसीलिए घुमाते हैं ताकि नेक, जो हमारी पट्टी जो अटैच होगी उसकी एग्जैक्टली वही शेप निकल कर आए जो हम नेकलाइन में बनाना चाहते हैं। अब इसको कट कर लेंगे बाहर से भी और अंदर से भी। ये देख रहे हैं आप, शेप बाहर से भी आ गई और अंदर से भी आ गई। इस तरह से हम अब इसको फैब्रिक के ऊपर बिठाएंगे। अब हमारी पेस्टिंग लेंगे हम, और इसका जो ये रफ वाला पार्ट है इसको हम फैब्रिक के ऊपर बिठाएंगे, और ये स्मूथ वाला जो पार्ट है ये हमारा ऊपर रहेगा। ये रफ वाला जो पार्ट है ये हमारा फैब्रिक के साथ चिपकता है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को फैब्रिक के साथ रखेंगे। और वो कैसे रखेंगे,
क्योंकि हमारी पट्टी 1 इंच की है तो हमें यहां से कवर करने के लिए 1 इंच फैब्रिक चाहिए होगा। तो यहां से हम फैब्रिक छोड़ेंगे, 1 इंच फैब्रिक हम यहां से छोड़ेंगे और आधा इंच फैब्रिक हम ऊपर से छोड़ेंगे। ऊपर से क्यों छोड़ेंगे? ऊपर से इसलिए क्योंकि जब हम पेस्टिंग कट करते हैं तो उसमें हमारी नेकलाइन ऊपर शोल्डर्स का मार्जिन अटैच नहीं होता है, लेकिन जब हम अपनी ड्रेस कट करते हैं तो ऊपर से शोल्डर जोड़ने का मार्जिन हम उसमें अटैच रखते हैं, तो वो मार्जिन हमारी नेकलाइन में भी होना चाहिए। अब हमने पेस्टिंग में तो वो मार्जिन लिया नहीं, तो अगर हम पेस्टिंग को ही उसके नीचे दबा देंगे तो हमारी नेकलाइन जो है वो 7 इंचेस की जगह 6.5 की रह जाएगी। इसलिए यहां से फैब्रिक में हम वो मार्जिन लेंगे, पेस्टिंग में हम वो मार्जिन नहीं लेते हैं। तो जब हम ऊपर से फैब्रिक के साथ फैब्रिक दबाएंगे तो हमारी नेकलाइन एक्यूरेटली उतनी निकल के आएगी जितनी हमने मेजर की थी। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ा, ये वाला जो कॉर्नर है इसको यहां पे रखा, जो हमने 1 इंच छोड़ के फैब्रिक लिया है इसको हमने यहां पे रखा, ऊपर का एज से एज मैच कर दिया। अब क्या करना है, क्योंकि हमने इस कॉर्नर से लेना शुरू किया और हमारी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये वाला जो कॉर्नर है पट्टी छोड़ने के बाद, ध्यान से देखिएगा, ये पट्टी छोड़ने के बाद जो ये वाला कॉर्नर आ रहा है यहां से हम 7 इंचेस का मार्क लगा देंगे। 7 इंचेस क्यों? नेकलाइन की विड्थ हमने कितनी ली थी? 3.5। तो 3.5 का डबल कितना होता है? 7 इंचेस। तो ये हम मार्क इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम ये यहां पे सेट करें तो ये अंदर बाहर आगे पीछे ना हो जाए। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने पहले ये पट्टी यहाँ पे सेट करी, सेट करने के बाद हमने इसके इनर पॉइंट पे यहाँ पे मार्क किया और यहाँ इनर पॉइंट पे मार्क करने के बाद हमने यहाँ से 7 इंचेस का मार्क लगाया और फिर हम दूसरी साइड की पट्टी को यहाँ पे सेट करेंगे। अब इसकी शेप एक्यूरेट निकल के आएगी, आगे पीछे नहीं हिलेगी। और जो बीच का गैप भी है, जितना हमने अपनी ड्रेस में मार्क किया हुआ है उतना ही यहां पे आएगा, आगे पीछे नहीं होगा। सेट हो गया। अब हम इस पे अपनी प्रेस लगाएंगे। आयरन हमारी मीडियम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए, बट काफी देर पहले आप उसको ऑन कीजिएगा ताकि वो 2-3 बार हीट ले चुकी हो और अच्छे से गर्म हो चुकी हो। हमें हाई हीट पे नहीं लेना है, हाई हीट पे आयरन एकदम से गर्म हो जाती है तो जब हम उसको पेस्टिंग के ऊपर रखते हैं तो कई बार पेस्टिंग पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। हमें उसको लो हीट पे रखना है, बट थोड़े टाइम की उसको ब्रेक देना है ताकि वो अच्छे से गर्म हो सके। अब हम इसको इसके ऊपर सेट करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, दबा के नहीं रख देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। पहले इतना सेट किया, थोड़ी थोड़ी दूरी पे पहले सेट कर लीजिए और उसके बाद फिर पूरे में हम इसको ऐसे करके चलाएंगे। रफली कट करना है क्योंकि कवर हमने अपनी सिर्फ पट्टी को करना है, हमें उससे ज्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए। क्या करना है, इस तरह से हम सबसे पहले ऐसे ऐसे फैब्रिक को घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी आयरन को चलाते जाएंगे जैसे जैसे कर्व्स में घूम रहा है। इस तरह से आपके बीच में ऐसे प्लेट्स आएंगी, बट ये जो एज है हमारा स्मूथ होना चाहिए। उन प्लेट्स को हम बाद में सेट करेंगे। उन प्लेट्स को हम बाद में रफ स्टिच लगा के सेट कर देंगे क्योंकि वो हमारी अंदर दबती है जब ये फैब्रिक रिवर्स हो जाता है। क्योंकि अगर ये चीज आपकी स्मूथ नहीं आई तो जब आप इसको पलट के हैमिंग करेंगे ना
तो वो हेमिंग जब फैब्रिक में से दिखती है तो उसकी शेप बहुत खूबसूरत लगती है। ये शेप अगर आपकी इवन नहीं आई तो वो हेमिंग आपकी खूबसूरत नहीं दिखेगी। ना ही उसमें आपका प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। अब क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है इसलिए ये प्रेस से ही अच्छे से सेट हो गया। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा थिक है या कोई और फैब्रिक आपने लिया है तो आप इसको यहाँ पे एक रफ स्टिच लगाइएगा, रॉ स्टिच कहते हैं जिसको। हम भी वो रॉ स्टिच लगाएंगे ताकि ये प्लेट्स हमारी बैठ जाए अच्छे से। फिर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा पेस्टिंग से बाहर जा रहा है, सबसे पहले हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे ताकि जब हम पेस्टिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करें तो हमें ये पेस्टिंग वाली लाइन क्लियरली नजर आए। अभी क्या है, ये पेस्टिंग वाली लाइन हमारी इस फैब्रिक के नीचे छुप गई है और हमें नजर नहीं आ रही है, तो ये एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक हमें कट करना होगा। उसके लिए पहले आप इसके ऊपर स्टिच लगा लीजिए ताकि आपकी ये सारी प्लेट्स बैठ जाएं। ये देखिए इस तरह से एक हमने रॉ स्टिच लगा लिया इस पे। इस स्टिच को आप बाद में खोल भी सकते हैं। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारी नेकलाइन के एजेस रेडी हो गए हैं फैब्रिक पे अटैच करने के लिए। हमें पेस्टिंग भी दिख रही है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर रख के अटैच करेंगे। की राइट साइड को ऊपर रखेंगे, ये फैब्रिक की राइट साइड है, और नेकलाइन की रॉन्ग साइड को ऊपर रखेंगे और एज से एज मिलाकर बिठा देंगे। सबसे पहले तो हमें यही काम करना है। बिठा दिया। अब हम इसको सेंटर से पिन अप कर देंगे। इतना हुआ। ये हमारा रफ फैब्रिक है। जब हम मेन फैब्रिक या किसी ड्रेस के ऊपर अपनी नेकलाइन को अटैच करते हैं, कोई ड्रेस बना रहे होते हैं और नेकलाइन को अटैच करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेकलाइन का सेंटर मार्क करते हैं। जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन यहां से 7 इंचेस की मार्क कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमारी विड्थ कितनी थी 3.5 इंचेस की। हम यहाँ पे एज पे इसको रखेंगे और 3.5 इंच पे अपना सेंटर मार्क कर लेंगे। ओके। और जो हमारी ड्रेस होगी, ड्रेस का जो कट पीस होगा उस पे ऑलरेडी हमारा सेंटर इसी तरीके से मार्क होगा, क्योंकि जब हम ड्रेस मार्क करते हैं तो उसको भी ऐसे ऑन फोल्ड पे मार्क करते हैं। तो ऑन फोल्ड पे मार्क करते ही या तो हम उसके ऊपर प्रेस लगाते हैं ताकि वहां पे एक लाइन क्रिएट हो जाए, या फिर हम यहाँ पे इस तरह का टेढ़ा नॉच लगा देते हैं। तो उसमें हमने पहले से ही सेंटर मार्क किया होता है, ताकि हम बाद में जब नेकलाइन इसके ऊपर अटैच करें तो सेंटर से सेंटर मार्क करके करें, ताकि हमारी नेकलाइन इधर से उधर हिले ना। ये हम क्योंकि रफ फैब्रिक पे कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया है कि सेंटर मार्क किया जाता है, पर यहाँ पे करा नहीं था। हमने यहां से 2-2 इंच का फैब्रिक छोड़ा, क्योंकि जब हम इसको पलट के फिनिश करके दिखाएंगे तो ये एक ऐसा नेकलाइन का पैटर्न निकल के आना चाहिए। अब हमें नेकलाइन को अटैच कैसे करना है, हमें नेकलाइन को बिल्कुल इसके एज के साथ साथ स्टिच लगाना है। ये देखिए ये जो एज, इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमारी पेस्टिंग की लाइन है वो थोड़ी थोड़ी विजिबल होनी चाहिए, ताकि जब हम मशीन चलाएंगे तो बिल्कुल इसके साथ साथ में चलाएंगे। यहाँ पे ये देखिए ये वाली लाइन पे बिल्कुल इसके साथ।
ऐसे, तभी जो शेप आपने पेस्टिंग पे बनाया वो निकल के आएगा, अदरवाइज वो शेप निकल कर नहीं आएगा। बिल्कुल साथ साथ में चलाना, बिल्कुल साथ साथ। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। और हाफ हाफ इंच की दूरी पे ये सारा फैब्रिक हम कट कर देंगे। हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं फैब्रिक को फोल्ड, नेकलाइन को फोल्ड करने के लिए। नॉचेस क्या होते हैं? वो छोटे छोटे कर्व्स, कट्स जो हम कर्व्स पे लगाते हैं जब हम कर्व्स को फोल्ड करते हैं। अब ये जो नेकलाइन की पट्टी है इसको हम ऐसे करके अंदर फोल्ड करेंगे, रिवर्स करके, यानी कि जो मेन फैब्रिक है इसकी अंदर की साइड में ये चला जाएगा। तो मैं आपको जल्दी से फोल्ड करके दिखाती हूँ। फोल्ड करके फिर हम इसके ऊपर आयरन भी करेंगे। और पीछे से अब हम इसे कैसे फिनिश करेंगे, ये देखिए पीछे से ये ऐसे हो गया, अच्छा लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बाहर निकला हुआ है, सारा फैब्रिक हमारा अंदर फोल्ड हुआ है। अब हम इसको यहाँ से हैमिंग कर देंगे पूरे में, यानी कि तुरपाई कर देंगे, ताकि बिल्कुल शेप में जो हमारी हैमिंग है वो बाहर की तरफ निकल कर आए। जब हम पेस्टिंग से नेकलाइन बनाते हैं और इतनी चौड़ी पट्टी लेते हैं तो हम उसके ऊपर स्टिच नहीं चलाते हैं, हमें हल्के हाथ, हमें बहुत छोटा छोटा हैम करना होता है और वही उस पर खूबसूरत भी लगता है। तो ये हो गया हमारा एक और नेकलाइन रेडी। हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में एक नए नेकलाइन की शेप के साथ। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और सीरीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, वरना सीरीज बीच में ब्रेक हो जाएगी। अगर आप बेसिक से एडवांस कोर्स तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नेकलाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।